दोस्तों एक वक्त था जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सिर्फ जंगें हुआ करती थी। बॉम्ब्स गिराए जाते थे, मिसाइल्स बरसाए जाते थे, सीज फायर होता था, सीज फायर टूट जाता था, फिर से जंग दोबारा शुरू हो जाती थी। और हर बार की तरह एक ही चेहरा हमें यहाँ पर कॉमन देखने को मिलता था, जो दोनों देशों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता था, ग्रिप रखता था। वो था रशिया। जी हाँ, रशिया। रशिया का बहुत ज्यादा टाइट ग्रिप था आर्मेनिया और अजरबैजान पर। लेकिन आज गेम बदल चुकी है दोस्तों। इमेजिन करो, दो बड़े दुश्मन जो एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते, वो अब पीस की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। वो टेबल पर आकर बैठ रहे हैं ताकि इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर रशिया मौजूद नहीं है। जो रशिया जो आर्मेनिया और अजरबैजान पे बहुत ज्यादा ग्रिप रखता है, टाइट कंट्रोल रखता है, वो नेगोशिएशन टेबल पर मौजूद ही नहीं है। अब दोस्तों रशिया की जगह रशिया का दुश्मन अमेरिका टेबल पर बैठ चुका है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा कॉकासस रीजियन जो कभी रशिया के सोवियत यूनियन में आता था, वो अब वॉशिंगटन के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। पिछले कुछ महीनों में दोस्तों अमेरिका ने एक ऐसा प्रपोजल सामने रखा है जो दुनिया की आंखें फट गई है और कान सुन हो चुके हैं। एक 32 किलोमीटर का कॉरिडोर जो आर्मेनिया के थ्रू गुजरता है, यहाँ पर यूएसए बनाना चाहता है। अमेरिका कहता है कि भैया आर्मेनिया हम इसे लीज पर ले लेंगे 100 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पर चाइना जैसी स्ट्रैटेजी अमेरिका खेलना चाहता है। दोस्तों मैं आपको असली धमाका सुनाता हूँ। 2020 के वॉर के बाद अजरबैजान ने बोला भैया हमें एक रोड चाहिए सीधा आर्मेनिया के थ्रू, ताकि हम अपने एक अलग थलग एरिया नक्चीवन से कनेक्ट कर सके। अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर कंप्लीट अजरबैजान है। और 2023 में अजरबैजान ने नगर्नो कारोबा को कैप्चर कर लिया था। वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये पूरा अजरबैजान है। अगर आप अजरबैजान के थोड़ा सा नीचे आ जाओगे आर्मेनिया है, और आर्मेनिया के थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे तो वहां पर अजरबैजान का एक पार्ट है, उसे कहते हैं नक्चीवन, ठीक है। तो दोस्तों ये पार्ट डायरेक्टली अजरबैजान से कनेक्टेड नहीं है। इमेजिन करो तुम्हारे पास अपना ही एरिया हो, लेकिन तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि बीच में दूसरा देश आता है। तो अजरबैजान ने बोला भैया आर्मेनिया हमें एक कॉरिडोर दे दो जिसमें हम फ्रीली ट्रैवल कर कर हमारे देश में जा सके। और उसी वक्त अमेरिका ने यहाँ पर एंट्री मार दी। अमेरिका ने बोला भैया एक काम करो, तुम्हारी बात अजरबैजान मतलब आर्मेनिया नहीं मान रहा है, हम यहाँ पर इंटरफियर करते हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आर्मेनिया की जमीन पर एक 32 किलोमीटर की लंबी रोड बनाते हैं, कॉरिडोर बनाते हैं, और उस रोड का कंट्रोल होगा अमेरिका के पास। इस रोड का कंट्रोल ना तो आर्मेनिया के पास होगा ना तो अजरबैजान के पास होगा। तुम इसका जो कंट्रोल है हमारे को दे दो, अमेरिका को दे दो 100 साल के लिए। अब यहाँ समझ रहे हो ना यूएस की स्ट्रैटेजी। यहाँ पर यूएसए एक तरह से ईरान को भी टैकल करना चाहता है, रशिया को भी टैकल करना चाहता है, इसलिए ये यहाँ पर कॉरिडोर बना रहे हो। समझ रहे हो ना, एक फॉरेन देश का ओन हाईवे जो आर्मेनिया के अंदर चलेगा, अजरबैजान को कनेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा वॉशिंगटन डीसी। ये प्रपोजल सुन के सब हिल चुके थे दोस्तों। आर्मेनिया ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि भाई अपनी जमीन पे किसी और का कंट्रोल कौन चाहता है, ठीक है। जब स्पेशली जब बात यूएस की आई तो यहाँ पर आर्मेनिया ने तो साफ सीधा मना कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस लेवल तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। रशिया का ग्रिप धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद। और दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती। रशिया तो पहले से ही यूक्रेन में बिजी है और आर्मेनिया में उसके खिलाफ पब्लिक गुस्सा भड़क रहा है। यहाँ तक कि आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर पशिन्यान ने ओपनली रशिया को अपोज करना शुरू कर दिया है। प्रो रशियन लोगों को अरेस्ट करवा दिया है। इवन आर्मेनियन चर्च जो क्रेमलिन का पपेट माना जाता है, उसे भी मतलब एक तरह से हटा देने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ अजरबैजान भी बहुत ज्यादा थक चुका है और अजरबैजान को रशिया से कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों जब रीजन पीस टॉक हुए थे, मॉस्को को यहाँ पर इसलिए ही इनवाइट नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो पीस टॉक्स हो रहे थे ना, वो जगह थी अबू धाबी। जी हाँ, यूएई बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है नेगोशिएशंस की वर्ल्ड में। एक तरह से यूएई भी खतर के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है। ये भी एक तरह की समझने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। दुनिया किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और इस पूरी कहानी में ना एक और प्लेयर है जो पैनिक में है, वो है ईरान। जी हाँ, ईरान। क्योंकि अगर अमेरिका इस कॉरिडोर को कंट्रोल करता है, ठीक है, खुदा ना खास्ता अमेरिका के हाथ में इसका कंट्रोल आ जाता है, यहाँ कॉरिडोर 100 साल के लिए अमेरिका परचेस कर लेता है,
तो वो ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के पास घुस जाएगा और ये तेहरान के लिए एक बहुत ज्यादा सरदर्द साबित होगा। तो अब सवाल ये है कि आर्मेनिया को पीस चाहिए और यूएस का सपोर्ट भी, लेकिन आर्मेनिया अपनी ही जमीन पे अपना ही कंट्रोल रखना चाहता है, किसी और का कंट्रोल नहीं रखना चाहता। तो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कोई भी डील होगी तो कंट्रोल होगा आर्मेनिया के पास। यूएस ट्रूप्स किसी भी तरह से आर्मेनिया की लैंड पर नहीं आ सकते। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।